व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट। आप इसको चैप्टर बोल दो, आप इसको आर्टिकल बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। अगर आपको अकाउंटिंग करना है, जब तक आप लोग अकाउंटेंसी और कॉमर्स में रहोगे, जब तक इस चीज की आपको जरूरत पड़ती रहेगी, जिसका नाम है आपका जर्नल और जर्नल एंट्री। ठीक है, हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग आप सभी ने पढ़ा होगा, 7 स्टेप मेथड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। जब हमारी रिकॉर्डिंग की बात आती है ना, फर्स्ट टाइम जहां पे रिकॉर्ड करते हैं वो जो बुक्स है उसको प्राइमरी बुक्स भी बोला जाता है, और वो क्या है क्लास आपका जर्नल। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल, और उसको बेसिकली बनाने की कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। तो अगर मैं जर्नल की बात करूं तो ध्यान से देखिए, अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें, इनका शुरुआत कहां से होता है। अगर आप लोग देखोगे जर्नल, तो जर्नल का मतलब क्या है, जर्नल इज ए प्राइमरी बुक जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप लोग यहां पे ये बात बोल सकते हो कि आपका जो जर्नल है, जर्नल एक प्राइमरी बुक होता है। ठीक है, प्राइमरी बुक का मतलब क्या है, जहां पे सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होता है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, जर्नल बोलते हो। ठीक है, अब जर्नल आपको क्लियर हो गया, एक प्राइमरी बुक है जब से जिसमें हम लोग सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी, जब आप लोग जर्नल को ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप लोग जब फॉर्मेट बनाते हो जर्नल का, यस क्लास, आप लोग क्या बनाते हो, जर्नल का फॉर्मेट जब बनाते हो, फॉर्मेट ऑफ जर्नल की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपके दो साइडें होंगी, एक साइड आपका क्रेडिट होगा, एक साइड आपका डेबिट होगा। ठीक है, अब किसी भी अकाउंट का जो राइट हैंड साइड होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, आपका डेबिट होता है। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, कोई भी जो अकाउंट है वो कैसा होता है, वो अकाउंट का जो शेप है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, टी शेप अकाउंट, यानी कि ये वाला साइड आपका कौन सा होता है, क्रेडिट साइड, और ये वाला साइड कौन सा होता है, आपका डेबिट साइड। क्लियर, तो यहां पे प्राइमरी बुक के बाद मेरे को समझ में आ गया। अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो क्या लिखोगे, जर्नल इज ए प्राइमरी बुक इन विच फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड, जहां पे आप लोग क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या किया जाता है। इसमें अगर मैं बेसिक बात करूं तो आप लोगों ने कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको क्या किया, उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्या प्रिपेयर किया जाता है, उसका वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, उस सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू फिर हम क्या बनाते हैं, हम उसका बनाते हैं जर्नल, या फिर जर्नल एंट्री, या फिर जर्नल बुक। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका जर्नल। क्लियर, अब यहां पे अगर आप लोग फॉर्मेट की बात करो तो जर्नल का फॉर्मेट बहुत आसान है। कैसे आसान है, अब लोग देखो, जर्नल में क्या करना होता है आपको, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। ठीक है, जर्नल में करना क्या होगा, आपको सेम फॉर्मेट वही तैयार करना है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, कॉलम्स बना लो, ठीक है, दोनों साइड मेंशन कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे दो साइड्स मेंशन की है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखना कैसे मैं इस चीज को एक प्रॉपर तरीके से एक शेप देता हूँ। ठीक है, हर एक अकाउंट में, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले आपका होता है डेट। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, डेट मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग बनाते हो ना क्लास, वो बनाते हो आप लोग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम और आता है जिसका हम लोग आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप जर्नल बना रहे हो तो यहाँ पे बनता है लेजर फोलियो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक रहता है अमाउंट डेबिट, और फिर होता है आपका अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये वाला आपका अगले लास्ट कॉलम हो जाएगा, ये हो गया आपका अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग ये अकाउंट को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है क्लास एक तरीके का किसी भी अकाउंट का। ठीक है, किसी भी अकाउंट का मतलब जर्नल अकाउंट का। जैसे मैंने आपका नाम दे दिया, नेम ऑफ अकाउंट, आप लोग लिख दोगे नेम ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब करना क्या है, आपको ध्यान से समझे मेरी बात, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, जितने की आपको जरूरत है ना उतना ही इसको रख लेते हैं, बाकी सब फॉर्मेट को क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। यस, इट्स ओके। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो, यहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो, यहाँ पे आप लोग लिखते हो पर्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हो, यहाँ पे अगर ये जर्नल बनाया है तो यहाँ पे क्लास आपका लिखा जाता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हम कर देते हैं इसको LF। LF का मतलब होता है आपका लेजर फोलियो। यस क्लास, क्या होता है आपका लेजर फोलियो, यानी कि जब आप लोग इसको पोस्ट करोगे लेजर में तो ये कौन से पेज नंबर पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डेबिट अमाउंट है वो रहेगा क्लास, और यहाँ पे आपका जो क्रेडिट अमाउंट है वो रहेगा। ठीक है, ये वाला जो प्रॉपर जो फॉर्मेट है क्लास
क्लास वो किसका होता है, ये आपका जो फॉर्मेट है ये होता है आपका बेसिकली किसका, किसी भी जर्नल अकाउंट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है जर्नल आपका लेजर फोलियो है जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे, लेजर फोलियो का हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। यहाँ पे ये आपका ब्लैंक ही रहेगा, मैक्सिमम टाइम में हम इसको क्या करेंगे, खाली रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है जर्नल का, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ गया जर्नल का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्योंकि अब ये जर्नल है तो यहाँ पे सेम अमाउंट आपका डेबिट होता है और सेम अमाउंट ही क्या होता है आपका क्रेडिट। सेम अमाउंट आपका क्या होता है डेबिट, एंड आप लोग क्या लिखोगे, सेम अमाउंट क्या होता है आपका क्रेडिट। ठीक है, जो भी आप लोग एंट्री लेके चलोगे ना उसका सेम अमाउंट क्या रहेगा डेबिट और सेम अमाउंट क्या रहेगा क्रेडिट। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग वाला स्टेप है ना वहां पे जाके आपका क्या जाता है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है क्लास, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। यस क्लास, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जर्नलाइजिंग। तो आप लोग इसको नोट कर ले, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नल क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी बुक किसको बोलते हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, अलग अलग जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा ना, जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा आपको अलग अलग जर्नल्स की जरूरत रहेगी, यानी कि जर्नल अकाउंट की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो अब जब जर्नल की बात करते हो ना, जब आप लोग जर्नल की बात करते हो तो अलग अलग अकाउंट होते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करो सेल्स के लिए अलग अकाउंट, ठीक है, सेल्स रिटर्न के लिए अलग अकाउंट, परचेज के लिए अलग अकाउंट, परचेज रिटर्न के लिए अलग अलग अकाउंट, यानी कि अलग अलग टाइप के आपके क्या रहते हैं, अकाउंट रहते हैं। वो हम लोग आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आपका क्या है, जब आप लोग जर्नल बनाते हो ना तो जर्नल अकाउंट में जो एंट्रीज की जाती है उनको क्या बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है आप लोग उनको क्या बोलोगे, उसको जर्नल एंट्री तो बोलोगे। ठीक है, तो अभी जो आपको समझना है वो समझना है क्लास आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और कैसे आप लोग उसको बनाते हो। ठीक है, तो जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हम क्लास दो तरीके की अप्रोचेज यूज करते हैं। यस, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है रूल्स ऑफ क्रेडिट और डेबिट तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सारा कवर कराऊंगा, ध्यान से देखना। अभी हमारे पास कितने टाइप के अप्रोचेज हैं, दो टाइप के अप्रोचेज हम लोग पढ़ते हैं। पहला कौन सा है आपका, पहला है क्लास आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अब यहाँ से ध्यान से समझे, इसको बोलते हैं आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। अब ये क्या चीज है, मॉडर्न अप्रोच। अब ये देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जब दो तरीके की अप्रोच है सर तो हमें कौन सी लर्न करनी पड़ेगी। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप कोई एनी वन कर सकते हो या फिर आप बोथ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप लोग एक भी कर सकते हो और दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे किसी एक को प्रीफर करते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो मैं आपको दोनों अप्रोचेस कराऊंगा, जो सा आपको आसान लगे आप उस अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो ना तो ट्रेडिशनल अप्रोच और आपका क्या है, आपका मॉडर्न अप्रोच, दोनों अप्रोचेस सही रहती हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात, जब आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच के केस में बोलता है कि हमने हर एक अकाउंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अब वो तीन टाइप के अकाउंट क्या होते हैं, ध्यान से समझना, अपने पास तीन टाइप के अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। अब वो तीन टाइप के अकाउंट कौन से होते हैं, अब देखो ध्यान से, पहला जो अकाउंट होता है क्लास वो होता है आपका एसेट्स से रिलेटेड। यस, एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, एसेट्स एंड दूसरा क्या है आपका लायबिलिटीज से रिलेटेड। ठीक है, तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड पहला अकाउंट हो गया। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो दूसरा अकाउंट क्लास होता है आपका बेसिकली जिसको बोलते हो आप लोग लॉसेस और एक्सपेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो एक्सपेंस एंड लॉसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो आपका अकाउंट हो गया ना, ये सेकंड टाइप का अकाउंट हो गया। और थर्ड टाइप का जो अकाउंट हो गया वो एक किसी भी पर्सन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पर्सनल अकाउंट। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन टाइप के आपके अकाउंट होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, जो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट। सेकंड किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है, थर्ड किससे होता है, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन और प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आई इनकी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट। जब एसेट्स और लायबिलिटी से जो रिलेटेड अकाउंट होता है ना उसको क्लास हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, रियल अकाउंट। यानी कि रियल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जहां पे हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रियल अकाउंट। जहां पे पर्सन का रिकॉर्ड रखा जाता है ना उसको आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो उसको पर्सनल अकाउंट। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, पर्सनल अकाउंट। और जहां पे एक्सपेंस, लॉसेस, ठीक है, एंड यहाँ पे एक टर्म और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, इनकम एंड गेन्स। यस क्लास, क्या कह सकते
सकते हो आप लोग इनकम एंड गेन्स, जहां पे इनकम और गेन्स, एक्सपेंस और लॉसेस का हिसाब किताब रखा जाता है ना, उसको आप लोग बोलते हो नॉमिनल अकाउंट। यस क्लास, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका नॉमिनल अकाउंट। तो आप लोग क्या कर सकते हो, नॉमिनल अकाउंट, सेकंड क्या हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और थर्ड क्या होगा आपका रियल अकाउंट। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज को आप लोग रिकॉर्ड करते हो, जहां पे पर्सन्स को रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। और जहां पे एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, उनको बोलते हो नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। अब यहां पे आपको एक चीज समझने वाली है, जब आप लोग पर्सनल अकाउंट की बात करते हो ना, तो यहां पे कोई भी आपका रियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे श्याम, मोहन, सोहन, तो यहाँ पे कोई भी रियल पर्सन है, अगर उसका अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। जैसे आप लोग किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, श्याम का ले सकते हो, अमित का ले सकते हो, एटसेट्रा, किसी का भी ले सकते हो। क्लियर है, तो ये सब किस में जाएगा, आपका रियल अकाउंट में। अच्छा, कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल, यस क्या बोलते हो आप लोग, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन से होते हैं, जिनको आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जिनको लो पर क्या मानता है, आपका पर्सन मानता है। जैसे आप हॉस्पिटल ले सकते हो, ठीक है, हॉस्पिटल के बाद आप लोग स्कूल ले सकते हो, कोई और इंस्टीट्यूशन ले सकते हो, ठीक है। ये सभी क्या है क्लास आपके, ये सभी आर्टिफिशियल है, ठीक है। और एक आपका थर्ड होता है जिसको आप लोग बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे ये तीनों ही कैटेगरियां आपकी किस में आती हैं, आपकी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रियल अकाउंट और आर्टिफिशियल अकाउंट। ये कहां पे जाएंगे, आपकी पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने टोटल अकाउंट्स को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया, ठीक है। तो तीन कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, रियल अकाउंट के लिए कुछ रूल्स है, पर्सनल अकाउंट के लिए कुछ रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के, और आपका नॉमिनल अकाउंट के लिए भी क्या है, कुछ रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के। अब वो क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज को आप लोगों को ध्यान से समझते चलना है और नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। जैसे मैं तीनों को एक साथ यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे पहला जो अकाउंट है क्लास आपका, वो कौन सा है, आपका रियल अकाउंट है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रियल अकाउंट की, मतलब ऐसा अकाउंट जो एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला है आपको डेबिट करना है, डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कि व्हाट्स कम इन, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, आप लोग जो आ रहा है ना, जो आ रहा है, कम इन को क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। और आपको क्रेडिट करना है व्हाट्स गोज आउट, यानी कि आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है व्हाट्स गोज आउट, यानी कि कोई भी चीज अगर जा रही है तो उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट, और अगर आ रही है तो उसको क्या करना है क्लास, आपको डेबिट करना है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने कोई भी मशीन खरीदा तो मशीन क्या हो जाएगा, कम इन, तो डेबिट हो जाएगा। अगर मशीन मैंने सेल कर दिया तो मशीन क्या हो जाएगा, वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। यानी कि ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है आपको क्या करना है, आपको जो आ रहा है कम इन को क्या करना है, डेबिट, और जो गोज आउट है उसको क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर। तो आपको पहला रूल रियल अकाउंट से रिलेटेड समझ में आ गया होगा क्लास, कि कैसे आप लोग रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करते हो, ठीक है। अगर मैं सेकंड अकाउंट की बात करूं तो सेकंड अकाउंट क्या था आपका क्लास, सेकंड अकाउंट था आपका पर्सनल अकाउंट। यस, सेकंड अकाउंट कौन सा है, आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझो, जो पर्सनल अकाउंट है ना आपका, वहां पे क्या कहता है, जो आदमी पैसा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और गिव कर रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। यानी कि आप लोग यहां पे क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो डेबिट द रिसीवर, क्लियर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो गिवर है उसको क्या कर दो, आप लोग क्रेडिट कर दो, और जो रिसीवर है उसको क्या कर दो क्लास, आपको डेबिट करना। रिसीव जिसने किया पैसा वो क्या होगा, आपका डेबिट साइड में जाएगा, और जिसने पैसा दिया, गिवर को किस साइड में आप लोग मेंशन करोगे, क्रेडिट साइड में मेंशन करोगे। क्लियर। ये आपका सेकंड रूल है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे डेबिट कौन सा हुआ है, जो आया है, और जो गया है वो क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। क्लियर। अब मैं आता हूं आपकी थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जो थर्ड कैटेगरी बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपका नॉमिनल, एक्सपेंस और लॉसेस से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का सीधा है, आपको डेबिट करना है क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यस क्लास, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको डेबिट करना है, और जितनी भी आपकी इनकम्स और आप लोग बोल सकते हो इनकम एंड गेन्स, ठीक है, उन सबको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। ध्यान से समझ ले क्लास, जो मैंने बात बोला है काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ये सारी चीजें ही अगर आपको नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी, डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग जर्नल एंट्री बनाओगे और आपको जितने भी इनकम
और दूसरा क्या आपका गेन्स है, वो सब क्रेडिट होंगे, ठीक है। लॉसेज और एक्सपेंस है वो सब क्या होंगे, डेबिट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एक ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। ये आपका एक मेथड कहता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों का यूज करके क्लास जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। कोई भी जर्नल एंट्री मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन लेके चलेंगे, फिर हम उसका जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम चलें कोई भी एक आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं, ठीक है, कैसे और क्या बनती है, ठीक है। तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं ना, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने लिखा है यहां पे, मैंने क्या लिख दिया आपका जर्नल एंट्री, यानी कि जर्नल एंट्री का मतलब क्या है कि आप जर्नल में जो एक ट्रांजेक्शंस को जर्नलाइज करोगे ना, उसको जर्नल एंट्री बोलते हो, ठीक है। जर्नल एंट्री डेबिट टू द क्रेडिट होती है, मतलब जो आपका अकाउंट डेबिट हुआ है उसको और फिर क्या करना है, क्रेडिट में डालना है, ठीक है। डेबिट अकाउंट को किस में डालना है, क्रेडिट में डालना है। अब देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो मैंने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट में ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने किया है इंट्रोड्यूस कैपिटल, यस क्लास, क्या किया आप लोगों ने, इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, ठीक है, इन कैश, और जिसका अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट क्या है आपका, कैश आपका है 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब ध्यान से समझे इस ट्रांजेक्शन को, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला जो अकाउंट बन रहा है वो आपका, वो क्या बन रहा है आपका, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, कैश अकाउंट। अब इन दोनों की ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखो कैश आप लोगों ने बिजनेस को दिया, यानी कि कैश क्या हुआ है, कम इन, कैश क्या हुआ है आपका, कम इन। तो अब याद करो, अगर कैश आपका आता है, जो चीज आती है उसको क्या करते हो आप लोग, डेबिट, यस क्लास, क्या करते हो उसको आप लोग, डेबिट। तो यानी कि ये वाला जो कम इन है, यानी कि कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट आपका हो जाएगा क्लास डेबिट, यस क्लास, क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जर्नल एंट्री बनेगा वो डेबिट अकाउंट से और कहां पे बनेगा, क्रेडिट अकाउंट में बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे बनाना है इसका जर्नल एंट्री। अगर मेरे को इसका जर्नल एंट्री बनाना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है ना, उतना ही अमाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्रेडिट है तो पहले आता है डेबिट अकाउंट, क्या आता है, डेबिट अकाउंट। जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं समझ लो ध्यान से, जर्नल एंट्री लिखने का तरीका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर जर्नल एंट्री पास करूंगा तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, डेबिट वाला पहले आता है, तो पहले आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे जिस अकाउंट से डेबिट हुआ है। तो कैश अकाउंट आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने डेबिट किया है, और कैपिटल के लिए टू यूज करते हैं, सॉरी जो क्रेडिट के लिए, ठीक है। टू का आपका कौन सा अकाउंट आ जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट, यस क्लास। तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो ये बन गई इसकी जर्नल एंट्री। अच्छा यहाँ पे कितना पैसा है आपका, डेबिट कितना हुआ है, 1,00,000 रुपए, ओके, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दो। और क्रेडिट कितना हुआ है आपका, 1,00,000 रुपए, यहाँ पे भी क्या कर दो आप लोग, मेंशन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, इस तरीके से आप लोग एक जर्नल एंट्री को क्या करते हो, पास करते हो। जर्नल एंट्री को कैसे पास किया जाता है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डेबिट अकाउंट टू द क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। डेबिट अकाउंट लिखना पड़ता है, ऑटोमेटिकली सेकंड जो आपका वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर अकाउंट बन जाता है। अच्छा एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मैंने सामान खरीदा है, ठीक है, परचेज गुड्स, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने परचेज किया है, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, परचेज गुड्स, ठीक है, ठीक है, कैश, ठीक है, इन कैश आप लोग कह सकते हो। आप लोगों ने परचेज किया गुड कैश में, ठीक है, और कितने अमाउंट का किया है, मान लो आप लोगों ने 20,000 रुपए में आपने सामान खरीदा है, ठीक है। तो अब वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्लास, और ये समझना है जब सामान खरीदा है तो जो परचेज हुआ है वो सामान आया है, यानी कि ये क्या हुआ आपका कम इन, और कम इन साइड क्या होती है आपकी, डेबिट होती है। तो ये अगर डेबिट है ऑटोमेटिकली तो आपका कैश क्या हो जाएगा क्लास, आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो जर्नल एंट्री है वो क्या बनेगा, बोलो बोलो फटाफट से बोलो, इसका जर्नल एंट्री बनेगा आपका डेबिट अकाउंट पहले आएगा, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे परचेज अकाउंट डेबिट, यस क्लास, आप लोग क्या कहोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू किस में चला गया, ये आपका कैश अकाउंट, यस क्लास, आप लोग क्या कहोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट। सेम अमाउंट है तो जितना डेबिट हुआ है 20,000 रुपए, उतना ही क्या हो जाएगा क्लास आपका क्रेडिट भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 20,000 रुपए। तो ये वाली जो जर्नल एंट्री है ये यहाँ पे बनेगी, ठीक है। मैं खाली एंट्रीज पास कर रहा हूँ, अकाउंट बनाना हम लोग 10 मिनट बाद देखेंगे। सबसे पहले आप लोग कंसंट्रेटेड होके एंट्रीज बनाना सीखे, यस क्लास, आप लोग क्या सीखे, एंट्री कैसे बनाया जाता है जर्नल का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक और एंट्री मैं
पास कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक और ट्रांजेक्शन लिया, यही गुड अगर आप लोग परचेज करते, यस क्लास, आप लोग क्या करते, परचेज गुड्स, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम महेश। मैंने क्या लिया, आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों ने ये जो गुड्स है किससे खरीदा है, महेश से, ठीक है। ऑफ अमाउंट, अब आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना अमाउंट है, मान लो मैंने कितना लिया हुआ है, 50,000 रुपए। यानी कि जब आपका नाम आ जाता, कैश नहीं आता, तो ये जो महेश है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों ने उधार पे सामान खरीदा। यस क्लास, कैसे खरीदा है, उधार पे, यानी कि आप लोगों ने कहां पे खरीदा, आप लोगों ने क्रेडिट पे। तो ये जो आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका क्रेडिटर। यस क्लास, ये क्या बन गया आपका क्रेडिटर। अब ध्यान से देखो, बात तो वही है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि सामान तो आएगा ना, आएगा मतलब कम इन, और कम इन वाली साइड क्या होती है आपकी डेबिट, याद करो, ठीक है। और यहाँ पे ये महेश वाला अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या बनेगी, परचेज अकाउंट टू द महेश अकाउंट। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग लिखोगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू द महेश अकाउंट जो क्रेडिटर है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू महेश अकाउंट, ठीक है। जो अमाउंट है आपका, जैसे यहाँ पे आपका 50,000, तो मैंने 50,000 डेबिट किया और यहाँ पे क्या कर दिया आपका 50,000 क्रेडिट कर दिया। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हो, ठीक है। अब जर्नल एंट्री को जब आप लोग जर्नल बुक में डालते हो तो कैसे डालते हो, जैसे यही है आपका, ठीक है। फॉर्मेट हम लोगों ने क्लास पढ़ा हुआ है, जैसे मैं अभी आपको एक चीज समझा देता हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फॉर्मेट बनाया हुआ है, अभी अभी हमने फॉर्मेट बनाया था, ठीक है। ये 1 मिनट में इसको हटा देता हूं इधर से, थोड़ा सा हम किसी और कलर का ले लेते हैं ताकि ये चीजें मिक्स ना हो, ठीक है। ये आप लोगों ने अभी यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपको जर्नल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लास लिखा डेट, ठीक है, ये ठीक है, मैंने मान लिया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे आप लोगों ने लिखा पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स को मेंशन किया, ठीक है। अच्छा, आप जर्नल बना रहे हैं तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका लेजर फोलियो, ठीक है, खाली रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी डेबिट अमाउंट रहेगी, क्लियर, ये क्या होगी आपकी डेबिट अमाउंट, और ये क्लास क्या होगी आपकी क्रेडिट अमाउंट। यस क्लास क्या रहेगी आपकी क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप किसी भी अकाउंट को बना सकते हो। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जर्नल अकाउंट, ठीक है। तो अब जिसका नेम आप लोग यहाँ पे लिखोगे, नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट, ये आप लोग देख लेना किसका अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट भी आप लोग मेंशन करोगे, मैं डेट पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो एक बेसिक चीज है, आप लोग कर सकते हो उसको, ठीक है। अब जैसे पहली जो एंट्री पास हुई है, मान लो मैंने इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल, क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल। तो जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ना कैपिटल को, तो क्या आपका जर्नल अकाउंट बनता है, आपका जर्नल अकाउंट बनता है आपका कैश अकाउंट टू द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यही होगा ना, यहाँ पे आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग ऐसे लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ से मेरे को क्लियर हो गया कि ये वाला क्रेडिट हुआ है और ये वाला क्या हुआ है, डेबिट। सो ये वाला क्रेडिट और ये वाला डेबिट। अब मान लो मैंने कैश लगाया था 1 लाख रुपए, तो ये अमाउंट क्या हुई है आपकी डेबिट हुई है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगी आपकी जर्नल एंट्री, लेकिन इसमें आपको एक चीज क्लास ध्यान में रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे हम ब्रैकेट में डालेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस। यस, आप लोग क्या डालोगे, आप लोग यहाँ पे डालोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन बिजनेस। अब ये क्या है, ये क्या लोचा है, इसको बोलते हो आप लोग नरेशन। यस, लोग क्या बोलते हो आप लोग, नरेशन। अब ये नरेशन क्या होता है, नरेशन का मतलब है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांजैक्शन, या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहां से आपको हेल्प हो जाती है, ठीक है, क्या हेल्प हो जाती है, नरेशन आपकी क्या हेल्प कर सकता है, ध्यान से समझे, नरेशन आपकी हेल्प कर सकता है, पहला कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, यस क्लास, आपका जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है, ठीक है, क्या है आपका उस ट्रांजैक्शन का पर्पस और नेचर, दोनों तरीके को फाइंड आउट किया जा सकता है किसकी हेल्प से, नरेशन की हेल्प से, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना जरूरी है, क्लियर है, क्या देना जरूरी है आपको, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप लोग कुछ भी डेट डाल सकते हो, मान लो मैं कोई भी एक रैंडम डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका जर्नल अकाउंट, और ये जो पास किया है ना, इसको बोलते हैं आप लोग जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं आप लोग, जर्नल एंट्री, ठीक है। डेबिट अकाउंट टू द क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे, डेबिट अकाउंट टू द क्रेडिटर अकाउंट, और नीचे क्या डालते हो, नरेशन, और जितना अमाउंट आपका क्रेडिट होता है उतना ही क्या होता है क्लास आपका डेबिट। तो इस तरीके से क्लास आप लोग क्या कर सकते हो, जर्नल को प्रिपेयर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी।
कि एग्जैक्टली जर्नल बनता कैसे है, जर्नल होता क्या है, किस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है, ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी जर्नल को समझने में, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लास्ट में लेके चलेंगे, फटाफट से उनकी जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज को बनाने के बाद आप फटाफट से इनको नोटबुक में नोट कर लेंगे, रूल लगाएंगे, और जो याद नहीं हो रहा है, जो एक दो एंट्री हो सकता है आपको याद करनी पड़ जाए, तो डोंट बी कंफ्यूज क्लास, आप उसको याद कर ले, ठीक है। आपके ही हेल्प होगी आगे, अगर आप लोग आगे इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन जर्नल एंट्रीज को, ठीक है। तो हम लोग आज बनाएंगे क्या, आपका क्लास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब जर्नल एंट्री क्या, ध्यान से समझना, ठीक है। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने मान ले सामान खरीदा, मान लो आप लोगों ने सामान बेचा, ठीक है। अब इसकी भी तो जर्नल एंट्री बन सकती है ना, ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने सेल किया है गुड्स को, ठीक है। क्या किया आप लोगों ने, सेल किया है गुड्स, ठीक है। गुड्स इन कैश, आप लोगों ने सामान किस में बेचा है, आप लोगों ने कैश में बेचा है, ठीक है। और जो इसका अमाउंट कितना है क्लास, आपका 50,000 रुपए है, ठीक है। कितना अमाउंट है, 50,000 रुपए, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, आप लोगों ने सामान बेचा है, अगर सामान बेचा है मतलब सामान गया है, यानी कि जो आपके गुड्स है, गुड्स का मतलब जो सेल हुई है, सेल क्या हुई है, गोज आउट, सेल का मतलब क्या होता है, ये क्या होगी, गोज आउट, क्लियर है। और अगर आप लोगों ने कैश में बेचा है तो कैश क्या हुआ आपका, कम इन, कैश क्या हुआ आपका, कम इन। और कम इन वाली साइड क्या होती है क्लास, आपकी डेबिट। तो अगर डेबिट्स है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट टू द सेल अकाउंट। जो जर्नल एंट्री पास करोगे वो क्या कब पास करोगे आप लोग पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू, आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे टू सेल अकाउंट, यस टू सेल अकाउंट। जैसे यहाँ पे आपका अमाउंट कितना था 50,000, तो मैं यहाँ पे कितना कर दूंगा आपका 50,000, और यहाँ पे भी कितना कर दूंगा आपका 50,000। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये जर्नल एंट्री, ठीक है। हाँ मैं फिर बता रहा हूँ, आप नीचे नरेशन डालना ना भूले, क्योंकि नरेशन के बिना आपके नंबर कट सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे यही अगर आपको सेल किया होता, आप लोगों ने मान लो आप लोगों ने यही सेल किया है, ठीक है, सेल किया आप लोगों ने गुड्स को, ठीक है, क्या किया, गुड्स को सेल किया, ठीक है, ठीक है, टू महेश, किसको बेच दिया आप लोगों ने, महेश को। तो ये आपका डेटर बन गया ना, उधारी बेचा आप लोगों ने, ठीक है। कितना अमाउंट है आपका 50,000, कितना है आपका 50,000। सेल का मतलब जाना, और जाने का मतलब क्या है, गोज आउट, ठीक है। और गोज आउट का मतलब क्या है आपका डेबिट होना, क्या होना आपका क्लास, गोज आउट का मतलब था क्रेडिट होना, सॉरी क्या हो जाता है आपका क्रेडिट होना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डेबिट हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, आप लोग पास करोगे महेश अकाउंट डेबिट, यस क्लास। आप लोग क्या लिखोगे, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यस क्लास। आप लोग क्या लिखोगे, टू सेल अकाउंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने 50,000 किया था ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 50,000, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा आपका 50,000, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्रीज को बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या डालोगे, इसका नरेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको जर्नल एंट्रीज बनाना आ गया होगा, ठीक है। अब मान लो आप लोगों ने ड्रॉइंग किया है, ड्रॉइंग किया मतलब पैसा निकाला है अकाउंट से, क्या निकाला है, पैसा निकाला है, तो उसकी जर्नल एंट्री बना सकते हो, बेचने की जर्नल एंट्री बना सकते हो, पैसा जमा करने की जर्नल एंट्री बना सकते हो, हर एक टाइप की आप लोग जर्नल एंट्री बना सकते हो। और वो जो जर्नल एंट्री है वो तीनों रूल्स के हिसाब से बनती है, यस क्लास, क्या बनती है, तीनों रूल्स के हिसाब से बनती है। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग इन चीजों को पास करते हो, क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है, कैसे कैसे आप लोग काम करते हो, ठीक है। जस्ट सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से समझा दी हैं, सारे रूल्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आगे जाके हम लोग काफी आज इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्रीज को पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बैकबोन है आपके अकाउंटिंग की, ठीक है। नाउ अभी जो आपका सेकंड डेडिकेशन रहेगा, सेकंड जो लेक्चर रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा रिटर्न्स के ऊपर, मतलब जैसे सेल रिटर्न्स या फिर परचेज रिटर्न्स। रिटर्न्स का थोड़ा सा अलग होता है, रूल सारे वही हैं, हम सारे आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।